दोस्तों इस पत्थर पर बस ये राई के दाने आप डाल देना, आपके सारे शत्रु धोबी की शिला की तरह पूरी तरह से पटक दिए जाएंगे, मर जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। यानी कि आपका शत्रु आपको अस्पताल में दिखेगा। इतना जबरदस्त टोटका दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो टोटका है ये कोई छोटा मोटा टोटका नहीं है, ये जो उपाय है ये छोटा मोटा उपाय नहीं है और यूट्यूब पर किसी ने अभी तक इसको बताया नहीं है। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। यदि आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको आपके दुश्मनों ने घेर लिया है और आपके दुश्मन इस तरह से आपके पीछे पड़ गए हैं कि आप कोई भी काम करने चाहते हैं, कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आपके रोड़े अटका देते हैं, अड़चने अटका देते हैं और चारों तरफ से आपको घेर करके बैठे हैं। दोस्तों आजकल जो दुश्मन होते हैं वो सामने से वार नहीं करते। आजकल दुश्मन सामने से आकर के लड़ाई झगड़े नहीं करते, वो पीठ पीछे ऐसा किया कराए, ऐसी तंत्रोक्त क्रिया पर करवा देते हैं जिससे कि आपके जीवन में सर्वनाश हो जाए और आप कुछ भी कार्य नहीं कर पाए। ये कोई भी कार्य आप शुरू करने की सोचेंगे भी तो वो कार्य आपका पूरा नहीं होगा, यानी कि आपका कार्य वो अधूरा रह जाएगा। यानी कि आपकी मन की जो ख्वाहिश है, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस डालना चाहते हैं तो आपका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप कोई और कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य आपके पूरे नहीं होंगे। आप कोई भी तरह का कार्य करें, चाहे आप बिजनेस डालें, चाहे आप नौकरी पे, चाहे आप कुछ भी करें, आपके साथ अनहोनी अनहोनी घटनाएं होना शुरू हो जाएगी। आपके साथ जैसे मान लीजिए किसी एक्सीडेंट भी हो सकता है किसी का, है ना, किसी का और कुछ भी बिगड़ सकता है, किसी के साथ बहुत परेशानियां चल सकती हैं और वो परेशानियां और बढ़ती ही चली जाएंगी क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, आपके पीछे इस तरह से पड़ गए हैं कि वो आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं। आपके जीवन में वो किसी भी तरह की कोई भी आपको उन्नति या तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। दोस्तों आज कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग के समय में ईर्ष्या लोगों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उस ईर्ष्या के कारण लोग जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गए हैं और उस ईर्ष्या के कारण वो लोग दूसरों का नुकसान कर देते हैं, यानी कि दूसरों से शत्रुता करते हैं और शत्रुता के कारण उनका जो है पूरी तरह से नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों अब कैसे किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को करेंगे और कैसे इस पत्थर का प्रयोग हम करके और कौन सा वो पत्थर होगा, तो पूरा जो है पूरा वीडियो आप जरूर देखें। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें कि किस तरह से ये जो पत्थर है ये आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगा। यानी कि ये पत्थर जो है यदि आपके पास है या फिर आप इस पत्थर को प्राप्त कर लेते हैं, इस पत्थर पर आप ये कर लेते हैं कि आप सरसों राई के दाने का जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये कर लेते हैं तो आपके शत्रु इतनी बुरी तरह से पटके नहीं खाएंगे कि अपनी जिंदगी में वो कभी भी आप पर किया कराया कराने की कोशिश नहीं करेंगे। जो काला जादू है उनका किया हुआ वो भी खत्म होगा, साथ में उनके साथ इतना बुरा होगा कि वो कभी भी आपकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल के जो शत्रु हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं। आजकल के शत्रु गुप्त शत्रु होते हैं, वो पीठ पीछे आप पर किया कराया करवाते रहते हैं और आपकी जिंदगी में उत्पात और भूचाल मचाते रहते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ग्रो टू सक्सेस चैनल को, तो यह आपका अपना चैनल है दोस्तों। इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आपका सबका फायदा हो, जन कल्याण का फायदा हो। और साथ ही में दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और दोस्तों यदि आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा तो दोस्तों जरूर लिखें, क्योंकि लोग 108 बार 1008 बार श्री राम का नाम लिख रहे हैं, तो हम तो एक बार तो फिर भी लिख ही सकते हैं। यदि हम श्री राम का नाम एक बार भी लिख लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए निश्चित रूप से खत्म होगी, क्योंकि श्री राम की छवि हमारे मानस पटल पर बसेगी और श्री राम जहां पर है वहां हनुमान जी भी होते हैं और हमारे सारे कार्य वो साधते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले उपाय किस तरह से करना है, कैसे करना, तो पूरा जानिए वीडियो में। आपने दोस्तों एक पत्थर, जो पत्थर का मैंने आपका भी जिक्र किया था, वो पत्थर कौन सा है, जब धोबी पहले कपड़े धोता था तो धोबी उस शिला पर कपड़े धोता था, शिला पर पटकता था कपड़ों को, तो वो पत्थर होता था धोबी का पत्थर। तो दोस्तों जहां पर अभी भी गांव में कहीं इधर उधर शहरों में भी धोबी जो है धोबी घाट पर जब कपड़े धोते हैं या धोबी जब कपड़े धो करके लाता है तो उसकी जो पत्थर होती है, उसकी जो शिला होती है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यह पत्थर अब दुर्लभ तो नहीं रहा, दुर्लभ हो गया है कई शहरों में, लेकिन कई शहरों में दुर्लभ नहीं रहा, आसानी से मिल जाता है। तो इस पत्थर पर आपको क्या करना है, इस पत्थर को ढूंढना है। सबसे पहले पत्थर ढूंढिए। अब इसको यदि नदी के किनारे आप जा सकते हैं तो नदी के किनारे धोबी की शिलाएं होती है, धोबी की पछाड़ने वाली, जहां पर कपड़े धोता है वो वाली शिलाएं नदी के किनारे पर भी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो आपका जो पत्थर है वो ढूंढना है। उसके बाद आप थोड़ी सी काली सरसों या फिर आप जिसे राई बोलते हैं, राई अपने घर से ले जाएं और घर से ले जा करके आपको उस पत्थर पर जाना है। अब देखिए दोस्तों कई जगह पत्थर नहीं मिलेगा, तो जो धोबी प्रेस करता है, जो धोबी कपड़े प्रेस करता है, यदि वहां की भी मिट्टी ला करके यदि वहां भी कोई छोटा मोटा पत्थर पड़ा हो
तो वो यदि वो पत्थर ला करके अब आप नदी के किनारे जाकर के उस पर भी ये प्रयोग करेंगे, उस पर भी राई फेंकेंगे, तो आपका शत्रु जो है वो कुत्ते की मौत मरेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस पत्थर को ढूंढें और पत्थर के पास उस राई को लेकर के जाएं। राई के कितने दाने आपको ले जाने हैं, राई के 108 दाने आपको ले जाने हैं। अब दोस्तों 108 दाने आप घर से बाहर ले जाएं। आप इसको घर में भी कर सकते हैं, यदि आपके घर पे वो पत्थर है, आपके घर पे यदि पत्थर ला सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई धोबी प्रेस करता है, तो उस प्रेस करने के जो धोबी प्रेस कर रहा है तो उसके आसपास की मिट्टी या फिर उसके आसपास कोई पत्थर पड़ा हो तो वहां से आप पत्थर उठा के ला सकते हैं। ये दोस्तों जादुई पत्थर है, 100% 101% ये काम करता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि इस पत्थर को आपको अपने घर पे लाना है, या फिर आप नदी किनारे भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, घर पे भी इसको काम को कर सकते हैं। और इस एक राई के दाने को 108 लेने हैं अपनी बाई हथेली में, और अब एक एक करके इस राई के दाने को आपको उस शिला पर फेंकना है। और शिला पर पटकनी देते समय आपको ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करना है, ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करना है। और आपके जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाम आपको उसके साथ लेना है। जैसे मान लीजिए आपका केवल एक ही शत्रु है तो 108 बार आप उसी शत्रु का नाम ले सकते हैं, उस शत्रु के नाश की मनोकामना कर सकते हैं राई के दाने पटक पटक के। और यदि आपका शत्रु, मान लीजिए आपके शत्रु अनगिनत हैं, आपके शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं, गुप्त शत्रु हैं, सामने से वार नहीं करते, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े नहीं करते, है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, केवल शत्रुनाश हर दाने के साथ। जैसे आप दाना डालेंगे, राई का दाना उठाएंगे अपनी बाई हथेली से, एक दाना उठाएंगे और उस पत्थर पर पटकेंगे, पटकने के साथ ही ओम श्री भैरवाय नमः के साथ आप अब शत्रुनाश भी बोलेंगे। तो इस तरह से ओम श्री भैरवाय नमः शत्रुनाश, ओम श्री भैरवाय नमः शत्रुनाश, इस तरह से आप बोलते चले जाएंगे और आपका जो कार्य है वो पूरी तरह से सध जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो दुश्मन है वो 108वां दाना डालते ही आपका जो शत्रु है आपके सामने आ जाएगा, उसकी अब पनौती शुरू हो जाएगी। यानी कि शत्रु आप पर कुछ किया कराया लायक नहीं रहेगा, कुछ किया कराया यदि करवाता भी है तो उसकी जिंदगी से भी हाथ धो सकता है, या फिर हो सकता है वो अस्पताल में आपको दिखे। इतना बुरा उसके साथ होगा दोस्तों। आपके साथ जो भी बुरा करने की कोशिश करेगा उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी, नरक से भी बदतर हो जाएगी। इतनी जबरदस्त ये मैंने उपाय बताया है, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब इसको करना कब है, तो दोस्तों देखिए, इसको आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि काली राई और धोबी की सेला का मामला है, इसलिए आप इसको शनिवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, और इसको बुधवार के दिन कर सकते हैं। बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 4 दिन ऐसे हैं जिसको आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों जरूर कीजिएगा इस उपाय को, बड़ा ही जबरदस्त और बहुत काम का उपाय है। एक बार यदि आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके शत्रु कहीं के नहीं रहेंगे, और जो शत्रुता निभाने की कोशिश कर रहा है, जो जबरदस्ती आपसे शत्रुता निभा रहा है, उसके दोस्तों हाथ पैर भी टूट सकते हैं। इतना जबरदस्त उपाय है, क्योंकि ये धोबी की शिला है, धोबी की शिला का वार कभी खाली नहीं जाता दोस्तों। इसलिए इस शिला का जरूर प्रयोग करें, इस पत्थर का जरूर प्रयोग करें, जादुई पत्थर है, 101% आपको ये राहत देगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाकी सरकार, हर हर महादेव।